नमस्कार। टीचर एबिलिटी क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन, छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक। छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? तो मुख्य कारक होता है अधिगम समय, अनुदेश की गुणवत्ता, छात्रों की लेखन गति और विशेष प्रकार के अधिगम की प्रवृत्ति और अधिक्षमता। राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है। जो विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ाने का वैकल्पिक चर क्या होता है? तो विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है शिक्षण गुणवत्ता, कि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। तो धनात्मक प्रभाव कैसे डालता है? तो अधिकांशता के कारण डालता है। अधिशांतिकता, अधिकांशता। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को सहायक शिक्षक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। एक अध्यापक होता है, उसके सहायक शिक्षक सामग्री क्या होनी चाहिए, कौन सी सामग्री होनी चाहिए? तो शिक्षक सामग्री होनी चाहिए शिक्षक को रुचिकर बनाने हेतु, दर से अनुभव प्रदान करने हेतु, शिक्षक को प्रभावी बनाने हेतु या अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु। तो शिक्षण होता है उसे रुचिकर बनाने के लिए, जो शिक्षण होता है उसे रुचिकर बनाने के लिए वो सामग्री आवश्यक होनी चाहिए। राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल, हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? तो वो कौन सा उपागम है? तो वो उपागम है सहभागिता केंद्रित। सहभागिता होगी तो सब सरल होगा, सहभागिता केंद्रित। अगला सवाल, यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? यदि कोई छात्र कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? तो अध्यापक होने के नाते दूसरों की इसकी चर्चा करेंगे, इसके लिए उसे दंड देंगे, उसकी माता पिता को बुलाने के लिए उसकी डायरी में नोट लिखेंगे, इसके पीछे कारण को जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप कारण जानोगे कि किस कारण से ये सारा मसला हो रहा है। राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जो प्राथमिक स्तर होता है 5वीं तक, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो शिक्षण विधि कौन सी है? वो खेल विधि के माध्यम से ज्यादातर पढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर होगा 2। अगला सवाल, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए व्यक्ति में होती है शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल होना चाहिए, उसे सही पढ़ाना आना चाहिए, उसका व्यवहार सही होना चाहिए। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो किस प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए? वो मूल्यांकन होना चाहिए निदानात्मक, रचनात्मक और समन्वित। राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करे। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करे। किसका संप्रेषण करे? तो वो होता है विद्यार्थी की मातृभाषा का, कि इन्हें मातृभाषा आती है या नहीं आती है। राइट आंसर होगा ए, 1 नंबर। अगला सवाल, शिक्षण की प्रकृति। जो शिक्षण की प्रकृति होती है वह क्या होती है? शिक्षण की प्रकृति होती है कि सुनकर सीखना, सुनकर सीखना। राइट आंसर होगा, सॉरी ये नहीं है, 12वां नहीं 11वां। शिक्षण की प्रकृति है, तो शिक्षण की प्रकृति क्या होती है? कि शिक्षण की प्रकृति होती है कि शिक्षण की प्रकृति होती है कला और विज्ञान। क्या होती है? कला और विज्ञान। राइट आंसर होगा 3। अगला, बालक के अधिगम के लिए निम्न से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? जो बालक के अधिगम के लिए अधिगम से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है?
तो वो योगदान देती है कि करके सीखना, मतलब पहले खुद करो उसके बाद में सही सीखना या सिखाना सही होगा। अगला सवाल, बाल एक बालक का अधिगम निम्नलिखित में से अधिगम ढांचे सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। एक बालक का अधिगम निम्नलिखित में से अधिगम ढांचे सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो वो किससे प्रभावित होता है? वो प्रभावित होता है उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे और वातावरण से। राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? तो वो महत्वपूर्ण योग्यता होती है कि विषय का ज्ञान, उससे जिस विषय को पढ़ा रहा है उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राइट आंसर होगा बी। यदि एक अध्यापक अपने कार्यों को नकारता है और कक्षा का शिक्षण से बचता है तो इसका कारण है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है कि नैतिक मूल्यों का अभाव, शिक्षण अभिक्षमता का अभाव, कार्य करने की क्षमता का अभाव या व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। तो उसमें क्या माना जाएगा? व्यावसायिक नैतिकता का अभाव माना जाएगा। राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषक आवश्यक है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें पृष्ठपोषक आवश्यक क्यों है? क्योंकि पृष्ठपोषक आवश्यक है अध्यापक के लिए। राइट आंसर होगा ए, 1 नंबर अध्यापक। अगला, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। जो एक अध्यापक होता है उसमें नेतृत्व क्षमता कितनी होनी चाहिए? क्या? तो कुछ शिक्षण की गति देने, मतलब शिक्षक को गति, अगर पढ़ा रहे हैं ना तो बच्चों को भी पढ़ना आना चाहिए, गति होनी चाहिए उनमें। तो क्या होगी? शिक्षण को गति देना। अगला, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? एक नेता होता है उसमें मुख्य कौन सा गुण होना चाहिए? तो उसमें नेता में गुण होना चाहिए इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता, कि वो अपनी इच्छा से कुछ कर सके और निर्णय ले सके और उसमें ऐसी योग्यता हो। राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होगी। एक अच्छे नेता में कौन सी योग्यता होगी? जो एक नेता होता है उसमें अच्छी योग्यता होती है कि वो दल का संगठन करे और उद्देश्यों की प्राप्ति करना। राइट आंसर होगा ए, दल का संगठन और उद्देश्यों की प्राप्ति। अगला, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य। जो एक नेता होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि संगठन को एक करना और निर्णय लेना। राइट आंसर होगा 4, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। अगला, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन सा है? तो संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व है कि निर्देशन देना। पहले आप निर्देशन का पालन करो और निर्देशन दो। अगला, संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन सा है? जो संप्रेषण होता है उसका महत्वपूर्ण तत्व होता है, वो तत्व कौन सा है? तो वो तत्व होता है कि एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य, तो वही है ये, सॉरी यहाँ थोड़ा चक गए थे। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य संगठन। अगला, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व है उपयुक्त माध्यम। क्या होता है? उपयुक्त माध्यम। अगला, एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण का विकसित करना। राइट आंसर होगा 3 नंबर, वातावरण को विकसित करना। अगला, संप्रेषण का अर्थ है। संप्रेषण का अर्थ है, तो संप्रेषण का अर्थ है कि परंपरा, विचारों और भावनाओं को साझेदारी करना। राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण होना चाहिए, तो संप्रेषण होना चाहिए शिक्षण अधिगम में दृढ़ मांगी। राइट आंसर होगा 3। अगला, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिगम योगदान देता है? जो प्राथमिक कक्षा है उसका प्रभावी अधिगम के लिए कौन सा
संप्रेषण उपकरण अधिगम योगदान देता है। तो कौन सा योगदान